पता है कि नवरात्र में की गई सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा और व्रत का फल खत्म कर सकती है। कई लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी माँ दुर्गा की कृपा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि नवरात्रि में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें तोड़ने से माता रानी नाराज हो सकती है। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि इन दिनों में की गई गलतियां व्रत को खंडित कर देती हैं, व्रत का फल शून्य कर देती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्र के वो 13 काम जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा विशेष नियम बताऊंगी जिसे 90% लोग भूल चुके हैं और यही गलती उनकी पूजा का फल छीन लेती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर इन दिनों में सच्चे मन से पूजा और व्रत किया जाए तो माता रानी घर में सुख समृद्धि लाती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं और भक्त के मन की इच्छा भी पूरी होती है। क्योंकि कहा जाता है ना, जहाँ श्रद्धा होती है वहां शक्ति होती है, जहाँ शक्ति होती है वहां माँ दुर्गा की कृपा होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये संयम, अनुशासन और पवित्रता का भी पर्व है। अगर इन 9 दिनों में कुछ गलतियां कर दी जाए तो माता रानी नाराज भी हो सकते हैं और पूजा का फल शून्य भी हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं नवरात्रि में भूलकर भी कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। पहला है, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। दूसरा है, घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना की है या अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है आपने देवी को अपने घर में आमंत्रित करके बिठा दिया और जब देवी घर में विराजमान हो तो घर खाली छोड़कर जाना उचित नहीं माना जाता। तीसरा है, गंदे या काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शरीर और वस्त्र दोनों की पवित्रता जरूरी होती है, इसलिए हमेशा साफ कपड़े पहने, बिना धुले कपड़े ना पहने, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्वच्छता ही देवी का पहला द्वार है। चौथा है, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे इन सब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन तामसिक होते हैं। नवरात्रि में केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो भी घर में प्याज, लहसुन बिल्कुल ना बनाएं। पांचवा है, चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। नवरात्रि के दिनों में चमड़े की बेल्ट, जूते, बैग, पर्स इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़ा जीव से प्राप्त होता है और नवरात्रि में अहिंसा और पवित्रता का पालन किया जाता है। छठा है, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नवरात्र की शुरुआत से पहले ही घर की अच्छे से सफाई करें और इसे स्वच्छ बनाए रखें। माँ दुर्गा स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर ही निवास करती है। सातवां है, अनाज और साधारण नमक नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में गेहूं, चावल, दाल, अन्य अनाज इनका सेवन नहीं किया जाता। साथ ही साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का ही उपयोग किया जाता है। आठवां है, दिन में सोना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित है, क्योंकि दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसलिए नवरात्रि में सुबह जल्दी उठकर माता की पूजा करनी चाहिए और दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। नौवां है, पूजा पाठ के दौरान बीच में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप दुर्गा चालीसा, मंत्र जाप या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बीच में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है ऐसा करने से पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। 10वां है, फलाहार करते समय इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। जब भी फलाहार करें तो एक ही जगह बैठ के करें। खाते समय इधर उधर घूमना या चलते फिरते रहना व्रत के नियमों के खिलाफ माना जाता है। 11वां है, तंबाकू, शराब और धूम्रपान बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शराब, सिगरेट, तंबाकू इनका सेवन पूरी तरह से वर्जित है। जो हमारे तामसिक कर्म है, जुआ खेलना, इनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी सभी चीजें व्रत की पवित्रता को, पूजा का जो पुण्य फल होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, सबको नष्ट कर देता है। सभी तामसिक चीजों का त्याग करें।
नवरात्र के दिनों में मांस, मछली, अंडे या किसी भी नॉन वेज आइटम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग नवरात्रि व्रत नहीं करते उन्हें भी इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन और इन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, ये भी गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। 12वां, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नवरात्र के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। इसका मतलब है मन, वचन और क्रम तीनों में पवित्रता बनाए रखना। कहा गया है मन को पवित्र कर लो तो देवी स्वयं आपके घर आ जाती है। 13वां है क्रोध, झूठ और कलह से दूर रहे। नवरात्रि व्रत सिर्फ भोजन का व्रत नहीं है, ये मन का भी व्रत है। इसलिए इन दिनों क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जहां कलह और नकारात्मकता होती है वहां देवी का वास नहीं होता। अब सवाल ये है कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि में सुबह शाम बढ़िया माता रानी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, घर को साफ सुथरा रखें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ करें या सुने और माता की आरती करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि मान्यता है इन कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है। मां के दरबार में जो सर झुकाता है उसका हर संकट खुद ब खुद मिट जाता है। तो भक्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि का पर्व है। अगर इन 9 दिनों में हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने व्यवहार को सुधारें और सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करें, तो निश्चित ही मां दुर्गा की कृपा हम पे बरसती है। अगर आप भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। राधे राधे।